सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, हिंदुस्तान के एक बहुत ही बढ़िया नेशनल स्टाइल कबड्डी खिलाड़ी भाई नवीन कुमार जी। तो इनका इंटरव्यू करेंगे, इनसे बात करवाएंगे, आपके सामने इनके जीवन के अनछुए पहलू जो हैं वो खोल लेंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। नाक में खाज मत आज करे छींक आ जा बीच में। तो भाई साहब एक बार मैं चाहूँगा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को और एक प्यारी सी राम राम अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों को ठोक दो। भाई राम राम सारे भाइयों ने। मैं नवीन कुमार मकड़ोली कलां से कबड्डी खिलाड़ी। तो भाई साहब सरनेम क्या है? सरनेम के साथ अपना नाम बताओ। नवीन कुमार बजाड़। तो नवीन जी सबसे पहले तो एक बार आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। भाई साहब मैं ग्रेजुएट हूँ और इंडियन नेवी से अभी फ़िलहाल रिटायर्ड हूँ। तो नवीन जी वेट और हाइट कितना रहा है आप में जब आप गेम करा करते? उस टाइम पे हाइट तो मेरी थी 5 फुट 11 इंच और वेट रहा 79-80 kg। नवीन जी कैसे मन में आया आप कबड्डी और नेशनल स्टाइल कबड्डी ही क्यों चुनी? क्योंकि हमारे गांव में और कोई खेल था ही नहीं नेशनल स्टाइल के सिवाय कबड्डी के। तो हमारे से सीनियर काफ़ी प्लेयर हैं जो बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट हैं आज और इंडिया की शान रहे हैं वो। तो उनको देख के, उनको आदर्श मान के हमने कबड्डी स्टार्ट की थी। हमारे गुरुजी थे राम कुमार जी, जो गांव में ग्राउंड चलाते थे, उन्हीं से हमने सारी शिक्षा, सारा खेल सीखा। नवीन जी जैसे भाई कौन से सन में आपने कबड्डी मतलब एक्चुअली जो सही तरीके से कबड्डी खेलना शुरू करा? भाई देसी भाषा में पटड़ी पर आ गई थी गाड़ी। स्टार्टिंग तो हो गई थी 92-93 से, लेकिन फिर खेलते रहे धीरे धीरे तो आगे बढ़ते रहे। फिर स्कूल नेशनल में आके हम एक ठीक लेवल पे आ गए थे। उस टाइम पे ये बात है 99-2000 की। फिर 2001 में सर्विस ज्वाइन की और हमारी फर्स्ट नेशनल गेम था हैदराबाद, तो उसमें हम गए और अच्छे खेले, तो वहीं से हमारी अच्छी स्टार्टिंग हुई थी। जैसे आपने सर्विस का भी जिक्र करा, इंडियन नेवी में हो थे शायद आप, तो क्या ये जो जॉब आपको मिली ये खेल के को बदौलत मिली? हाँ जी, पोस्ट कोटा से इंडियन नेवी में भर्ती किए गए और वहीं से हमारी एक लाइफ चेंज हुई। बिल्कुल। आप खेल को ही इतना अच्छा माध्यम मानते हो भाई कि कोई भी खेल है नियत से खेल है तो उसका जीवन बहुत बढ़िया, उसका भविष्य उज्जवल हो सका है। बिल्कुल, अगर कोई भी गेम एक निष्ठा से और मेहनत से किया जाए तो सक्सेस 100% होंगे। तो आपने जब स्कूली गेम में आप गए नेशनल लेवल तक खेले तो वहाँ क्या था, गोल्ड था या सिल्वर था? वहाँ पे हमारा गोल्ड था। हम दिल्ली लास्ट स्कूल नेशनल दिल्ली हुई थी छतरसाल स्टेडियम में, तो वहाँ हमारा दिल्ली का और हमारा फाइनल मैच था जो ज्वाइंट विनर रहे, दोनों को गोल्ड मिला। और 99 में जलंधर हुई थी स्कूल नेशनल, उसमें भी हमारा गोल्ड था। क्या क्या अचीवमेंट आपकी और रही आपके जो आपका पूरा खेल का जो जीवन रहा उसमें क्या क्या आपने अचीवमेंट ली? हम 2 नेशनल गेम खेले हमें और 10-11 सीनियर नेशनल खेले। उसमें मैं 2-3 नेशनल का बेस्ट ऑलराउंडर निकाला गया। जैसे हैदराबाद नेशनल थी और उडुपी नेशनल थी, महाराष्ट्र में एक दादर में थी, फेडरेशन कप था दादर में, उसमें बेस्ट ऑलराउंडर था। फिर 2006 में मेरा सिलेक्शन इंडिया कैन में हुआ, जहाँ से एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिला मेरे को। वहाँ जाके कैंप लगे, कैंपों में फिर अच्छी प्रैक्टिस की, अच्छी ट्रेनिंग की और फेडरेशन का भी बहुत अच्छा योगदान मिला, हमें सपोर्ट मिली। जाके सेफ गेम मिला मेरे को श्रीलंका कोलंबो स्टार्टिंग 2006 में। वहाँ पे हमारे से सीनियर प्लेयर थे
तो हम सोच रहे थे कि हम ज़्यादा मेहनत करें और हमारा ही फर्स्ट 7 में नंबर आए, ताकि आगे कोई भी अचीवमेंट मिले, आगे नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंटों में हमें चांस मिले। तो वहाँ पे पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, टफ मैच था, हमें फर्स्ट 7 का मौका मिला और हम बहुत अच्छा खेले। फिर वहाँ से हमें गोल्ड मिला। उसके बाद फिर 2006 में ही दोहा एशियन गेम के लिए सेलेक्ट हो गए। तो दोहा एशियन गेम में गए, वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन रहा और वहाँ पे भी हमें गोल्ड मिला दोनों बार। दोनों बार जी। तो जैसे नवीन जी, हम वापस गांव में आ जाते हैं। आपने जो गांव से स्टार्ट किया, तो गांव की कैसी टीम थी आपकी उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे से सभी प्लेयर अच्छे थे। मैं हेल्थी था, मोटा था, मैंने स्टार्टिंग की, लेकिन फिर धीरे धीरे कोच साहब ने प्रैक्टिस करवाई, फिट हो गए और हमने स्टार्ट कर दिया खेलना। तो फिर ये लोकल अपना कबड्डी टूर्नामेंट होते हैं, इनमें गांव की टीम में एक दो लड़के की कमी रहेगी तो बोला इसको भी डाल लेते हैं। ठीक है, हमें भी वहाँ खेलने का मौका मिला, थोड़े ही ठीक खेले, फिर गांव की टीम में हमारा नंबर आने लग गया और खेलना स्टार्ट कर दिया गांव की टीम से। उस टाइम पे गांव का एक आधा प्लेयर जो अपना बढ़िया लगा करता खेलता है, एक आधे का नाम कोई है नाम? बिल्कुल, हमारे ग्राउंड पे उस टाइम पे सुरेश शेषा थे, जो काफी नाम सुने मैंने। काफ़ी नाम सुना। एक शेखर था चंद्रपाल, वो भी रेलवे में कार्यरत है। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बोला तू कर सकता है, तेरे में टैलेंट है। तो उनको देख देख के वो एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करवाते थे। पहलवान जी थे रामकुमार, वो भी ज़्यादा सपोर्ट करते रहते थे हर टाइम पे। फाइनेंशियली भी उस टाइम पे वीक ही थे, तो हर एक जगह पे आना जाना वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में हेल्प करते थे। उस टाइम पे लोकल में जब आप टूर्नामेंट खेला करते, गामा के जो टूर्नामेंट खेला करते, तो कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम और थी हरियाणा में जिनके साथ काफ़ी टफ कंपटीशन होया करते? उस टाइम पे सबसे अच्छी टीम होती थी रेंडाना की, उसके बाद बुढ़ श्याम, और फिर दिल्ली वाली निज़ामपुर की टीम थी, खानपुर की। मंजीत जी की? हाँ, मंजीतर नहीं थे उस टाइम पे, इनसे सीनियर थे। और खानपुर की टीम अच्छी थी। तो मैक्सिमम यही टीमें फाइट में रहती थी टूर्नामेंट में। उसके बाद ऊपर आ गए आप, स्कूली जो भाई लोकल गेम छोड़ गए, आपका ऊपर सिलेक्शन होने लग गया, आप अच्छे खेलने लग गए, आपने बताया आप फिट हो गए, हेल्दी थे। तो उसके बाद जब आप स्टेट खेले, तो स्टेट में कहाँ कंपटीशन टफ होते थे? स्टेट में सोनीपत के साथ, और सीनियर स्टेट में फिर पुलिस के साथ, क्योंकि उस टाइम पे हरियाणा पुलिस डायरेक्ट एंट्री करती थी और बाकी डिस्ट्रिक्ट जाते थे। तो फाइनल मैच काफ़ी स्टेटों में पुलिस के साथ रहा। उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो काफ़ी नामित थे, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी उस टाइम पे बैतूती बोला करती कति तारा थे, एक आधा नाम? हरियाणा पुलिस में था उस टाइम पे करमारिया, रमेश किरमारा और नीटू उगरा खेड़ी, ये टॉप थे। रोहतास था खानपुर से, और नरेश था लाखन माजरा से। तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर थे उस टाइम पे। उसके बाद आप नेशनल लेवल तक पहुंच गए, सिलेक्शन होते होते आप नेशनल लेवल पर पहुंचे। जब आप नेशनल लेवल पे आपने भाई गेम करे, वहाँ कोई खास गेम, कोई मैच आज याद है भाई, बूढ़े मैंने मैच खेला, मेरा न्यारा मैच था? जी, 2000 इसमें 2 में दरभंगा नेशनल थी, तो वहाँ पे हमारी फर्स्ट नेशनल थी, सीनियर नेशनल। सर्विसेज से हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, और हमारी सर्विसेज टीम भी उस टाइम पे थोड़ा वीक चल रही थी, मेडल में नहीं आ रही थी। लेकिन वो नेशनल ऐसी थी, उसमें कोई भी मैच ऐसा नहीं गया कि वन साइड हो गया हो। सभी टीमें इतनी स्ट्रॉन्ग होके आई हुई थी, जैसे रेलवे है, दिल्ली टीम थी, और सर्विसेज टीम थी, राजस्थान टीम थी, बैंक पार्टिसिपेट करता था। तो सभी मैच अलग से ही हुए थे। वो नेशनल सभी को, जिसने भी खेली है या जिसने भी देखी, सभी को उस नेशनल का मलाल ही रहता है कि नेशनल वो बहुत अच्छी हुई थी। तो उसमें हमारा फाइनल मैच था इसके हरियाणा के साथ। हम हाफ टाइम में हरियाणा की लीड थी, जो हमने लास्ट में कवर कर ली, और मैच इक्वल हो गया। तो उस टाइम पे 5-5 रेड नहीं थी, सडन डेथ होती थी। एक रेड इस साइड से जाएगा, एक उस साइड से जाएगा,
तो हमारा आधे घंटे तक कंटिन्यू वो मैच चलता रहा। और उसके बाद लास्ट में हरियाणा पुलिस में हैं, अभी डीएसपी बने हैं शमशेर सिंह, तो उन्होंने जैसे मेरा एक हाथ ऐसे पकड़ के और पैर में हाथ डाला, मैंने भी ऐसे हाथ किया तो बिल्कुल इसके ऊपर से हाथ गया, मेरा पाड़े के ऊपर से हाथ, सेंटर लाइन से ऊपर से हाथ गया। अगर वो टच हो जाता तो हम विनर हो जाते, लेकिन वो टच नहीं हुआ और वो विनर हो गए। तो ये मैच एक बिल्कुल यादगार है उस नेशनल का। जैसे भाई साहब, जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन जो गवर्नमेंट है या हरियाणा गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, कितना सपोर्ट इस गेम को कर रही है आपके नज़रिए से? इंडियन गवर्नमेंट तो काफ़ी सपोर्ट कर रही है, हरियाणा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिस तरीके से और मतलब जितना एक प्लेयर अभी घूम रहा है उतना जल्दी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे काफ़ी मेडलिस्ट प्लेयर हैं जो जॉब के लिए अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी सभी को जॉब दें। भाई जो बढ़िया है उसको तो कम से कम दे दो। बिल्कुल, उसको तो जॉब चाहिए ही चाहिए। जो करंट में है अभी, जिसने पहले भी मेडल लिया है उस टाइम पे वो भी अच्छा था, लेकिन वो अभी तक वेट कर रहा है। और आज जो करंट में नए लड़के हैं तो सभी को सर्विस की तो रिक्वायरमेंट है ही। जैसे नवीन जी, आप फिर एशियाड खेलने गए, बाहर गए, आउट ऑफ इंडिया खेला, तो क्या कभी आपके मन में ऐसा आया कि भाई हम भी कभी अपने देश को रिप्रेजेंट विदेशों में जाके खेलेंगे? उस टाइम पे मतलब ये सोचा हमने, टारगेट तो पहले से ही बन जाता है। जब स्टार्ट की उसके बाद नेशनल खेले, एक दो बार बीच में सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था, फिर सिलेक्शन हुआ, मेडल लिया, तो वो खुशी भी अलग थी। और ये था कि कंटिन्यू अभी इस फील्ड में रहें और मेडल लेते रहें। जब विदेश में गए तो कौन सी कंट्रीज की टीमें थी और जो स्ट्रॉन्ग कौन सी थी? वहाँ पे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान टीम थी, वो भी अपना इंडिया के इक्वल ही टीम थी और हर चैम्पियनशिप में वही फाइट देती थी फाइनल मैच में। तो वो आपने हराई है? जी बिल्कुल। कैसे? काफ़ी टफ मैच होते थे? काफ़ी टफ मैच होते थे। अभी तो हर एक मैच लाइव आता है, उस टाइम पे हर मैच लाइव नहीं आता था। जैसे फाइनल मैच हो गया या सेमीफाइनल मैच, वही लाइव आते थे। तो उनके साथ कंपटीशन एक अलग ही जद्दोजहद और बहस के साथ कंपटीशन होता था। वो भी मारा था पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा। हाँ बिल्कुल सर, उन टीम में भी वो था यार। उस टाइम पे भी था। और पाकिस्तान टीम उस टाइम पे पूरी मिलिट्री की टीम होती थी, नेवी के थे कुछ लड़के, कुछ एयरफोर्स के, कुछ आर्मी के। तो उन्हीं की एक सर्विसी टीम थी जो डायरेक्ट पाकिस्तान को प्रेजेंट करती थी। जी, जैसे भाई आप एक भाई देसी सी बात से गम अहमद उठ कर यहाँ तक पहुँचे हो, लगभग सारे प्लेयर ही लोकल हैं। आपकी फाइनेंशियली, आपका परिवार की जो फाइनेंशियली वो किस तरह के थे भाई? क्या आपके फादर काम करा करते, कोई गवर्नमेंट जॉब थी या भाई जमींदारा करा करते? नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं थी, जमींदाराई करते थे। और फाइनेंशियली तो वीक ही थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कितने परिवार में आप कितने भाई बहन हो? हम परिवार में 3 भाई हैं, एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है। वो क्या करते हैं? वो भी अभी जमींदारी खेती, उनको भी जॉब नहीं मिली? उनको भी जॉब नहीं मिली। तो नवीन जी, जैसे बाहर खेले, विदेशों तक खेले, आज जब आप लोकल में आओ हो, गामा में आओ हो, इतना मतलब स्टारडम मिला, तो क्या लोग पहचानने लग गए? भाई बाहर तक खेले हो, टीवी पर आए हो, लोगों ने देखे हो, तो लोग पहचानने लगे? बिल्कुल, अभी पहचानने लग गए। और जैसे ही ये प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई है तो कबड्डी का भी ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। पहले क्या था, लाइव नहीं आ पाते थे, टीम में भी मैच बहुत कम आते थे, तो बाई नेम पहले नहीं जानते थे। अभी टूर्नामेंटों में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं, तो वहाँ पे अभी बाई नेम सभी प्लेयरों को जानते हैं, किसी से ऑटोग्राफ ले रहे हैं, किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो अभी कबड्डी बहुत इम्प्रूव हुई है। जैसे आपने प्रो का जिक्र कराया तो बात याद आ गई, आपका प्रो में भी रोल रहा है। जो प्रो में आपका रोल रहा है, पहले तो आप वो दर्शकों को बताओ। मैं सीज़न 5 में तेलुगु टाइटन का कोच था और सीज़न 6 में तमिल तलाइवा टीम का कोच था। जैसे भाई
आप में प्रो में जब आपने कोचिंग दी है तो सारे स्टार जो आज के युग के जो आज जो स्टार हैं, जो अभी इसी समय जो स्टार हैं, उन सबसे आपकी अच्छी मेल फेट हो रही होगी, चाहे वो किसी भी टीम से, क्योंकि एक दूसरे से मिलते तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के साथ अच्छे संबंध हैं और सभी लड़के अपना ठीक काम कर रहे हैं। तो जैसे भाई अब आपने बताया कि आप कोच भी हो गए, तो कोच भी कहूँगा मैं आपको। तो कोच साहब, जैसे अभी नए बालक जो भाई नए टैलेंट जो आपको नज़र आ जाए, मान लो आपके गांव में आपने कोई नया लड़का दिख गया, बहुत बढ़िया खेला है, नेशनल नहीं खेला, बाहर कितने नहीं खेला है, तो क्या आप इतनी पावर रखते हो कि भाई अपनी टीम का जो ओनर है, जो आपकी टीम का जो ओनर है, आप उसको बोलो कि भाई मेरे गाँव में, मेरे गवांड में या उस गाँव में एक इतना बढ़िया टैलेंट है, प्लीज़ उसको खिलाओ, तो क्या इतनी ताकत आप रखते हो? देखो, हम उनसे ये बता सकते हैं उनको कि हमारे गांव में टैलेंट है, आप आके देखो, या मैनेजमेंट या जो स्टाफ होता है उनको भेजो, या हम उस लड़के को आपके पास बुला के ट्रायल वगैरह दिलाएं। तो ओनर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और वो हेल्प करते हैं। जैसे तमिल तलाइवा के ओनर थे, वो यहाँ हर जगह पे आए हैं, मेरे घर भी आए थे, तो माहौल भी देख रहे हैं और प्लेयरों को भी सर्च कर रहे हैं। हमने भी तमिल तलाइवा में थे जब टैलेंट सर्च किया, और यहाँ पे 3-4 जगह पे हमने ट्रायल करवाए, तो इनमें भी 2-3 बच्चे अच्छे मिले हमें जो लेके गए हैं। जैसे भाई आप ले गए किसी भी बच्चे को या कोई भी ले गया, कभी ऐसा भी कुछ हुआ कि भाई जो स्टार हैं, जिनका नाम है, जिनको देश जाना है, देश देखा है, फलाना रेड करना होगा, धकड़ा कैच करना होगा, कोई नया बालक जो बिल्कुल नया लिया और उसने सबसे अलग गेम कराओ, कोई याद है? अभी नए में हम गए थे, इसमें सीजन 6 में मुंबई इनका कैंप चल रहा था, जो न्यू टैलेंट का कैंप है, मुंबई चल रहा था। तो वहाँ से हमने 3-4 लड़के अच्छे लगे वहाँ पे, जिनमें से एक ये नवीन भी था, नवीन गोयत, जो दबंग दिल्ली से खेल रहा है, ये लड़का भी वहीं पे था। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जो टीम लास्ट आती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि कैंप से वो एक लड़का फर्स्ट में उठाएगी। तो ऐसे राउंड रॉबिन में दिल्ली टीम लास्ट में थी, हम उसके तमिल तलाइवा 11 नंबर पे थी, तो हमें नवीन नहीं मिल पाया, नवीन को दिल्ली ले गई थी। तो ये भी टैलेंट सर्च ही है, तो इससे ये लड़का निकला है। जैसे नवीन जी, हर किसी का गेम में कोई रोल होता है, भाई कोई रेडर है, कोई कैचर है, आपका क्या रोल था अपनी टीम में? आप क्या थे, या ऑलराउंडर थे? मैं रेडर था। रेड करते थे? हाँ जी। अच्छा, जैसे अब प्रो चल रही है, ऑक्शन होते हैं, बोली जो हैं इनकी, भाई बोली लग गए हैं, प्लेयर आ गई, कितने कितने हम खरीदे जाएँ, एक्चुअली ये क्या है, इसमें कोई धांधली या इसमें कोई नाम ऐसे भी हो जाता हो, भाई बोली कुछ पैसे कितने दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? एक्चुअली बताना प्लीज़, क्योंकि दर्शक सच सुनना चाहूँ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिसकी जितनी ऑक्शन में बोली लगती है उसको उतना ही अमाउंट मिलता है, कोई भी धांधलेबाजी नहीं होती। धांधलेबाजी तो जब होगी ना, जब मान लिया एक टीम में एक प्लेयर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्शन है, ऑक्शन में अभी मेरे पास अमाउंट ज़्यादा है तो मैं उस प्लेयर पे ज़्यादा खर्च करके भी उठा सकता हूँ। अगर मेरे पास अमाउंट कम है तो मैं उस प्लेयर को इतना अमाउंट कैसे दे पाऊँगा जब मेरे बैग में ही इतना अमाउंट नहीं है। तो ये ऐसे बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ड्रग्स के लिए कुछ जगह है इसमें, आप कति रियल बताइए क्या? बहुत सारे गेमा में भाई डोप टेस्ट हुए, वो पॉजिटिव पाए, वो काटे गए, इसमें क्या है? इसमें कोई ड्रग्स के लिए जगह है या मेरा तेरी के लिए जगह है? मेरे हिसाब से कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। ड्रग्स एक लिमिट टाइम तक तो ड्रग्स अगर काम कर सकता है, लेकिन हमारा तो गेम ड्यूरेशन ही 1 घंटे का है, तो उसमें ड्रग्स की कोई जगह नहीं है। हाँ, इतना है, सप्लीमेंट पहले नहीं था कबड्डी में, अभी सप्लीमेंट आ गया, जिसकी वजह से लड़के अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी पा रहे हैं। जैसे जिस टाइम पे आप खेला करते, हर गेम में किसी न किसी का कोई ना कोई जी बेस्ट हो रहा है, भाई मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो जब आप नए नए उठे तो आपका कोई बेस्ट था? उस टाइम पे देखते थे, जो पुराने प्लेयर थे हमारे गांव के ही थे, नरेश काला नाम से मशहूर रहे वो, और रणबीर था, एक जगबीर था, दिलबाग था, तो उन्हीं को देखते थे। कहीं भी लोकल में टूर्नामेंट होते थे, बीएसएफ से खेलते थे ये,
तो देखते थे इनको, जहाँ पे देखते तो हम ये सोचते थे कि इनके जैसे बने। उसके बाद फिर सुरेश आ गया, शेषा, चंद्रपाल था और काफ़ी प्लेयर थे, तो इनको देख देख के काफ़ी मोटिवेशन मिला हमें। जैसे कहीं गेम करने गए हो कोई टीम, जब आप स्टेट लेवल तक के चैंपियन हो रहे थे, कितने भी भाई कोई टूर्नामेंट है, आपकी टीम गई है, तो कोई ऐसी भी टीम थी जिससे डर भी लगा करता ओ पूल में अगर वह अगर उसके साथ मैच आ गया तो भाई घना तगड़ा खेलना पड़ेगा, एक्चुअली बताइए। उस टाइम पे पुलिस की टीम अच्छी होती थी और उसी से सभी साइड होते थे। हाँ, हमारे जो इक्वल टीम थी, जैसे सोनीपत टीम थी, फिर पानीपत टीम थी, तो इनके साथ तो मैच खेलना ही खेलना है। वो तो चाहे यार हो पार हो, हार या हो या जीत हो, लेकिन पुलिस से ये सोचते थे कि पुलिस फाइनल में आए तो बहुत अच्छा है, उन तक बच जाओ। उन तक बच जाए। आज भी कोई बेस्ट प्लेयर है, आज जो न्यू जनरेशन के जो प्लेयर हैं, जो नए लड़के हैं, उनमें भी आपका कोई बेस्ट है जिसको आप देखते हो, उसका गेम देखना भी आपको अच्छा लगता है? देखो कई चीज़ें होती है, सारे बढ़िया खेल रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन आपका भी कोई फेवरेट होगा भाई, देख वो लड़का मतलब मज़ा उसका मैच देखते ना। जैसे सीजन 3-4 सीजन देखे, प्रदीप अलग से ही खेल रहा था, अभी ये नया लड़का नवीन आ गया, तो अभी इसके टैलेंट में अलग से ही है। फिर पवन है, वो भी अपना अलग दे रहा है। इनके साथ साथ मेरे पास ही था नितिन तोमर, रेडर में, तो ये लड़के बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे एक और बात मेरे सुनने में आई, जो गजेंद्र भाई साहब ने एक सॉन्ग आया था पीछे, जाटा का छोरा है, ये जाटा का छोरा है, मैंने सुना वो आपके ऊपर ही था, एक बार उस पर कुछ बोलोगे? उस टाइम पे 2006 में एशियन गेम खेल के आए थे, तो गजेंद्र भाई साहब आए थे, बोले एक सॉन्ग निकालना जाटा का छोरा, तो उन्होंने फिर वो सॉन्ग निकाला था। उसमें आपने स्टारिंग करी थी? हाँ, उसमें की थी स्टार। कैसा अनुभव था? वो तो देखो लाइन अलग ही थी, उसमें ज़्यादा मतलब एक बोरियत सी भी और शर्मिंदगी ही महसूस होती, झिझक थी उस टाइम पे, क्योंकि कैमरे के सामने बार बार आना, अलग फील्ड होगी ना? अलग फील्ड होगी, तो उसमें इतना मज़ा तो नहीं आया, लेकिन फिर जैसे जैसे करते रहे, 3-4 दिन हुए, सभी के साथ फ्रैंक हो गए, तो फिर लास्ट में बहुत मज़ा आया उसमें। गाना जब आया, दुनिया ने देखा, उसके बाद कैसा महसूस हुआ भाई आपने सही कराया? हाँ, उसके बाद ये लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ। और ऑफर उसके बाद कोई और नया ऑफर नहीं आया? आए, गजेंद्र भाई साहब ने काफ़ी बार कोशिश भी करी, लेकिन उस टाइम पे कैंप शेड्यूल इतने थे कि फ्री नहीं हो पाए, तो क्योंकि एशियन गेम ख़त्म हुआ, ख़त्म होते ही वर्ल्ड कप का कैंप स्टार्ट हो गया, फिर वर्ल्ड कप में चले गए, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो फिर इंडोर एशियन गेम के कैंप स्टार्ट हो गए, फिर इंडोर एशियन गेम में चले गए, वो ख़त्म हुए तो फिर इसका 2010 वाले एशियन गेम के कैंप स्टार्ट हो गए, फिर उनमें जाते रहे। नवीन जी, जैसे भाई ठीक है, आपने कबड्डी खेली पूरी ज़िंदगी, कबड्डी को कोचिंग दी, पहला प्यार तो 100% आपका कबड्डी होगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा गेम कोई दूसरा भी है जो कबड्डी के अलावा भी आपको पसंद है? मेरे को कबड्डी पसंद है, वैसे पहला प्यार कबड्डी? कबड्डी है बिल्कुल। जैसे आज मैं आपका इंटरव्यू करने लग रहा हूँ, चलो मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ, आपने और भी कई इंटरव्यू दिए होंगे भाई बड़े लेवल पे, क्योंकि आप रहे हो, तो क्या ये जो चीज़ है, ये जो फील्ड है, प्लेयर्स के इंटरव्यू होना, उनको पब्लिक तक दिखाना, आपकी नज़र में ये ठीक है? ठीक ठीक नहीं है, बहुत ही ठीक है, क्योंकि पहले प्लेयर को कोई जानता ही नहीं था, और अभी हर आदमी एक बाई नेम बाई फेस इसी मीडिया के थ्रू ही एक प्लेयर को जानता है। मिलने का तो बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, उसके अपने ट्रेनिंग शेड्यूल रहते हैं, तो नहीं मिल पाता, लेकिन इसके माध्यम से वो पब्लिक के सामने आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। धन्यवाद। एक तो कोच साहब जो इतना सराहा इस मीडिया को, तो कोच साहब क्या आप खेल जगत को, कबड्डी जगत को कोई संदेश देना चाहोगे आज अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से? जितने भी कबड्डी खिलाड़ी हैं सभी से एक ही उम्मीद रखते हैं हम, तो एक तो ड्रग्स को ना छुएं, चाहे वो किसाए भी है, चाहे वो कैसा ही भी है। दूसरा, हमारा गेम एक नेचुरल गेम ही रहना चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही इसमें मेहनत करके हमें सक्सेस होना है। जो ये उल्टे सीधे काम हैं या शॉर्टकट अपनावे हैं, अब वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे, उनसे बचना चाहिए हमें, क्योंकि वो एक सक्सेस होने वाला तरीका नहीं है। एक बार तो हो सकता है किसी को कुछ मिल जाए, लेकिन बस वो वहीं तक मिलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर मेहनत करेगा कोई भी
अच्छे दिल से सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो सक्सेस ज़रूर होगा, 100% होगा। नवीन जी, घर में सबसे ज़्यादा हेल्प मतलब सहयोग इस गेम में आपको गेम में ऊपर लेके आने के लिए आपके परिवार में किसने करा है? मेरे पापा ने किया, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हर जगह पे जैसे छोटे थे उस टाइम पे तो 4th 5th क्लास में थे, तब भी साथ लेके जाते थे, या कहीं पे भी खेल रहे हैं वहाँ देखने चले गए। फिर घर पे भी खाने पीने का, दूध दाद का, ये ज़्यादा वही ध्यान रखते थे। बिल्कुल देसी खाना रहा। देसी खाना रहा है बिल्कुल। कोई भी सप्लीमेंट हमारे टाइम पे था भी नहीं। एनर्जी ड्रिंक होते ही नहीं। एनर्जी ड्रिंक और क्रेटिन प्रोटीन उस टाइम पे था ही नहीं, तो दूध घी हमारा सब कुछ था उस टाइम पे। जैसे भाई गांव था आपका, गांव का भी स्पोर्ट एक खिलाड़ी के लिए, चाहे कोई भी खिलाड़ी है, पहलवान है, कोई भी है, गांव का स्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो है। तो आपका क्या रहा? मेरे गांव ने मेरे लिए इतना सपोर्ट किया कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गांव में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बहुत पहले से ही, स्टार्टिंग से ही। कोई नया नहीं था कोई कि भाई आप एकदम आए तो कुछ नया नहीं था? कुछ नया नहीं था, लेकिन एक चीज़ नई ज़रूर हुई कि हमारे गांव में जो एशियन गेम खेल के मैं आया, वो अभी तक कोई नहीं खेल के आया था। तो वहाँ से हमारे गांव में एक अलग ही लहर, और जब मैं खेल के आया तो पूरे गांव ने पूरा साथ दिया और फुल तरीके से स्वागत किया। पूरा गांव आ गया था स्वागत में, तो गांव ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नवीन जी, इन द फ्यूचर क्या प्लान है? आगे क्या सोच रखी है कबड्डी के बारे में? कहाँ कोचिंग देनी है, रेस्ट करना है, या कोई और अपना खुद का है कोई फॉर्मेट तैयार करना है? अब क्या प्लान है? अभी तो जैसे 2010 में एशियन गेम में मेरा ड्रॉप हो गया था, तो उसके बाद फिर कबड्डी खेलने का ही मन भी हट गया था। फिर मैं एनआईएस करने चला गया बेंगलोर, 1 साल की वहाँ पे एनआईएस करके आया। एनआईएस करने के बाद फिर मैं नेवी टीम में कोच रहा। उसके बाद फिर सर्विसी टीम का 5 साल तक कंटिन्यू कोच रहा। वहाँ पे भी हमने नेशनल में भी और इंटर सर्विसेज में भी मेडल उठाए। उसके बाद फिर मैंने 2017 जुलाई में रिटायरमेंट ले लिया था। टारगेट यही था कि हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब का यहाँ पे पॉलिसी निकाल रखी थी, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो फर्स्ट तो उसी का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे, और अगर इसमें जितना डिले होता है, या फिर दूसरा तो अपना पर्सनल, फिर अभी भी फ़िलहाल गांव में ही ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम बच्चों की। तो नेक्स्ट भी अपना करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कबड्डी फील्ड में ज़रूर रहेंगे और कबड्डी के लिए काम करेंगे। तो अब भाई, जैसे कोच साहब ने अपनी सारी जीवन की लगभग सारी बातें हमारे साथ शेयर करी हैं, ऐसे ही अगले किसी एपिसोड में किसी न किसी खिलाड़ी को, किसी भी मतलब टैलेंट को हम आपके सामने लेके आएंगे ऐसे ही। तो नवीन जी, जैसे अभी आप मेरे पास कम से कम आधे घंटे से बैठे हो, हम बात करने लग रहे हैं, तो मैंने तो आपका स्वभाव जो है वो सरल लगा, सरल से। आप बताओ, आप कैसे थे? आपका स्वभाव अपने के जीवन में कैसा रहा? गुस्सेल, एक तो गुस्से वाला हर बात पर होए, गुस्से में रहे, एक भाई कम बोल रहा है, देखो कई आदमी कम बोलते हैं, एक भाई सबके साथ सबके जैसा। हैबिट यही रही कि कम ही बोले हैं, ज़्यादा तो बोले नहीं। और स्वभाव नेचर तो जितने भी कबड्डी खिलाड़ी हैं वो मेरा जानते ही हैं। किसी से मैं ऊंची आवाज़ में आज तक बात नहीं की है, और ना ही करना पसंद करता हूँ। प्यार प्रेम बढ़िया रहा? प्यार प्रेम बहुत बढ़िया रहा। हमारे साथी खिलाड़ी थे, विकास था, राकेश था, और अनूप आ गया था बाद में, तो सभी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। आज इस कबड्डी जगत का सबसे बेस्ट, सबसे खास कोई दोस्त आपका, मित्र? मेरा खास दोस्त और खास मित्र संदीप है, जो मेरे साथ नेवी में सर्विस की। हमने दोनों ने इकट्ठे 15 साल इकट्ठे रहे, और बचपन से भी इकट्ठे ही थे। उसने भी रिटायरमेंट ले लिया और मैंने भी कबड्डी से ही रिटायरमेंट ले लिया, और दोनों इकट्ठे रहे। एक तो नवीन जी, जो इतना टाइम मेरे साथ बैठ के आपने बिताया, मेरे को झेला, मेरी बातों के सारी बातों के जवाब दिए, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा भाई, जो हमारी गवर्नमेंट है आपको जॉब भी दे, और आपका जीवन बिल्कुल खुशियों से भरा रहा है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आशा करते हैं कि आप ऐसे इंटरव्यू लेते रहें और इस कबड्डी को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, राम राम। सारे भैया ने भाई पवन मलिक की ओर से, और हमारे स्टार कबड्डी खिलाड़ी और कोच
भाई नवीन बजाड़ की तरफ से दोनों की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद।